हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दो करणियों का गुणा और भाग। दो करणियों का गुणा कैसे होता है और भाग कैसे होता है। ठीक, हमने पिछले वीडियो में योग और घटाना देख लिया है। अब इस वीडियो में गुणा और भाग पे चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, इन्हीं क्वेश्चन पे हमको चर्चा करना है। ठीक, इसके पहले हम एक फार्मूले पे चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो में आपको करणियों का जो रूल है उसको बता दिया गया है कि अगर जो कर्ण की घात अगर समान होता है, कर्ण की घात अगर, देखिए जो रूल हमारा पहला है बताया गया होगा, आपको बताया गया था कि यन कर्ण घात मतलब कर्णिगत संख्या ए है और कर्ण की घात n है, और यहाँ पे भी कर्ण घात n है और यहाँ b है। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला बताया गया था कि अगर कर्णी घात समान है तो हम इसको एक ही ब्रैकेट मतलब एक ही कर्णी में इसको हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में। एक तो ये बताया गया था, और एक फार्मूला आपको बताया गया था कि एक मतलब कर्णीगत संख्या ए हो और कर्णी घात n हो, और दूसरी जो संख्या है, ठीक है, भाग का चिन्ह अगर ऐसे हो, यहाँ गुणा था और दूसरा भाग का कंडीशन बताया गया था कि n और यहाँ b इस तरह से हो, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब एक ही करणी में हम इसको बट्टे के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला पहले ही वीडियो में बता दिया गया है, तो इन्हीं फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, गुणा और भाग जो दिया गया है। ठीक, तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं इस पे। देखिए अब तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, यहाँ पे 14 है और कर्णी की घात 3 है और गुणे दिया गया है यहाँ 5 है, और यहाँ पे कितना है, कर्णी की घात 3 है। अब देखिए गुणे में क्या होता है, गुणे में आपको ये ध्यान देना है कि जो कर्णी की घात होता है ये समान होना चाहिए। अगर कर्णी की घात समान नहीं है तो आप इसका गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो कर्णी की घात है वो समान है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे इनका हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में ना। तो आपको बताया गया था फार्मूला कि दोनों का आपस में गुणा करके इनको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ n था यहाँ पे हमारा 3 हो गया। अब इसका आप गुणा करा दीजिएगा तो 14 पचे 70 हो जाएगा और यहाँ पे 3, यही आंसर हो जाएगा आपका। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ये तो जब समान है तब के लिए है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर्णी की घात जो आपका है यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। अब ऐसे में हम कैसे इसका गुणा कराएंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है इसमें जो दिया गया है, यहाँ पे हमारा 7 है और यहाँ पे जो है कर्णी की घात 3 है और इसका गुणा कराना है, कर्णी में 3 है, इसका गुणा कराना है यहाँ पे। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे कि इसका जो गुणा होगा कैसे होगा, यहाँ 3 यहाँ 2 है। अब ऐसे कंडीशन में इसका गुणा करने के लिए पहले हम इसको बराबर करेंगे कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है, तो सबसे पहले इसको समान करने के लिए आप इनका दोनों का लघुत्तम लेंगे, 3 और 2 का, ध्यान दीजिएगा 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, लघुत्तम हो गया इसका। अब देखिए, अब जो पहले हमारा दिया गया 7 और यहाँ 3 है, अब क्या करना है, इस 3 से इस 6 में भाग कराते, ध्यान दीजिएगा नया हटके सबसे है ये, जो ये कर्णी की घात है इस कर्णी की घात से इस लघुत्तम में हम भाग देंगे। ठीक, तो मतलब यहाँ 6 तो रहेगा, अब 6 रहेगा, लेकिन जब इसका यहाँ भाग कराएंगे 2 आएगा, मतलब भाग कराएंगे 6 में 2 आएगा, जो 2 आएगा जो कर्णीगत संख्या है, कर्णीगत संख्या उसी पर वर्ग हो जाएगा। मतलब इस 3 का जब लघुत्तम में जो भाग कराते हैं, जो भाग करने पे आएगा उस कर्णीगत संख्या को उतने का वर्ग हो जाता है। ठीक, अब ये हमारा हो गया यहाँ से 7 सत्ते 49, इसका हो गया। अब दूसरा उठाइए यहाँ पे, तो यहाँ 3 था आपका, कितना है 3, इसको भी 6 बनाना है तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखना नहीं, यहाँ पे हाँ 6 हो गया। अब देखा जी यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है, 2 का 6 में भाग कराएंगे, 2 3 6, और जो इतना आएगा उस पे कर्णी की जो कर्णी का संख्या जो होता है उसके उतने का घात लग जाएगा। तो 2 3 6 3 आया तो 3 का 3 पे घात लग जाएगा।
अब ये हो गया आपका 6 और 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, मतलब 3 का घन 27 होता है। अब क्या करना है आपको जो है, ये 3 है और 7 गुणे किसके साथ करना था, 3 के साथ करना था। अब इसके जगह पे कितना आ गया आपका, करड़ी में 49 और करड़ी की घात 6 गुणे करड़ी में 27 और करड़ी की घात 6। अब देखिए सेम सेम हो गया, और जब समान हो गया तो अब हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ 6 और बाकी दोनों का जो आप गुणा करा दीजिएगा 49 गुणे 27। ठीक, अब देखिए फार्मूला पहला वाला फॉलो हो गया, यहाँ पे जो बताया गया था कि समान घात की जो करणियां होती हैं, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, उसको हम एक करणी में लिख सकते हैं। अब 49 और 27 का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब गुणा करा दिया जाए, तो 49 गुणे 27, 7 नवा 63 हो गया, 7 चौक 28 और 6 34, 2 नवा 18, 2 चौक 8 1 9, 3 हो गया, 8 4 12 हो गया, 9 3 12 1 13, 13 23 आ गया, 1323। मतलब यहाँ से जो हमारा आ गया आंसर 1323 आ गया। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 1300, करणी में कितना आ गया 1323 आ गया। तो यही चीज आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये करणी, जो करणी की घात है, अगर वो समान नहीं है, समान नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, समान करेंगे। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, समान करेंगे। तो समान करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। क्या लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, जो करणी की घात होता है उसका आप लघुत्तम ले लीजिएगा। लघुत्तम जो आएगा तो पहली जो करणी संख्या दी रहेगी उसको उठाइएगा। ठीक, उसको लिखने के बाद आप वहां 6 बनाइएगा, करणी की जो घात होता है। बाकी जो पहले दिया रहेगा उससे आप क्या करेंगे, उस लघुत्तम वाले में भाग कराएंगे। भाग जो आएगा, भागफल जो आएगा, उस भागफल का करणी के अंदर जो संख्या, करणीगत संख्या जो होता है उसको उतना वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने के बाद जो आएगा, दूसरा भी ऐसे करना है। इस तरह से करने को हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन से अब सॉल्व देखते हैं। ठीक, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभ्यास हो जाएगा अच्छी तरह से। रूल इसका हटके है कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा दिया गया यहाँ पे, करणी में 3 है और गुणे करणी में 6 और करणी की घात कितना 4 है। इसको भी सरल करना। अब देखिएगा, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, तो हम यहाँ फार्मूला जो पहला बताया गया उस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ही करणी में इसको भी नहीं लिख पाएंगे। एक ही करणी में लिखने के लिए ये करणी की घात जो होता है ये समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए सबसे पहले 2 और 4 का क्या लेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 और 4 का लेंगे लघुत्तम, तो 4 आ जाएगा। अब पहला जो करणी दिया गया आप उसको उठाइएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है इसको लिख लीजिएगा। अब इस 2 से इस 4 में भाग कराएंगे, भागफल 2 आएगा। जो भागफल आएगा वो करणीगत संख्या के ऊपर घात लगा दीजिएगा। तो 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। दूसरा उठाएंगे आप, यहाँ पे 4 है और 6 है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी 4 है, 4 4 सेम हो जाएगा। अब जो दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, करणी में 3 है और करणी में 6 और करणी घात 4 है। अब इसका मान रखेंगे, मान कितना आया है, करणी में 9 है, करणी की घात 4 है और गुणे यहाँ पे 6 है और करणी की घात 4 है। अब देखिए करणी की घात सेम सेम हो गया, और जब सेम सेम हो गया तो हम इनको एक ही करणी में लिख सकते हैं, 9 गुणे 6। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा 9 छक 54 और करणी की घात 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सब आसान लगने लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, दिया गया है करणी में 2 है, फिर दिया गया 3, करणी में 3 है और यहाँ पे करणी में 4 और उसका करणी घात 4 दिया गया है। इसको भी सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। देखिए हम इसको 2 तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, दिया गया है करणी में 2 और गुणे यहाँ पे दिया गया है 3 और करणी की घात 3 दे दिया गया और गुणे यहाँ पे 4 दे दिया गया और यहाँ पे 4 है। इसको भी सरल करना है। देखिए ये जो करणी की घात है कहीं बराबर नहीं, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो करणी की घात उसको हम समान करेंगे। ठीक,
समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा कितना, 12 हो जाएगा। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से पहला जो दिया गया उसको उठाएंगे आप, 2 है, अब यहाँ लिखेंगे आप कितना, 12। कितना लिखा जाएगा, 12। तो 12 2 का जब भाग कराएंगे 12 में तो 6 बार जाएगा, तो जो कर्णिक संख्या उस पर घात लगा देंगे हम। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 6, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आ गया ये। फिर दूसरा उठाएंगे आप, ये हो गया 3 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 12 आप, और 3 के पावर जब 3 का भाग कराएंगे 12 में तो 3 चौक 12, 4 आएगा। जो 4 आएगा कर्णिक की गत संख्या, जो उस पर घात लगा दीजिएगा आप। 3 के पावर 4 मतलब 81, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। अगला उठाइएगा, 4 दिया गया है। अब यहाँ 12 बनाना है आपको। 12 बनाएंगे तो 4 तियाँ 12, 3 होगा और 4 के ऊपर 3 का घात आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 12 4 के पावर 3 घात, ये हो जाएगा 64। ठीक, अब रखिए यहाँ पे देखिए जो दिया गया 2 है और गुणे यहाँ पे 3 है और 3 है और गुणे यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ 4 है। सबका मान रखेंगे आप। कर्णी में 12 और ये 64 हो गया, गुणे कर्णी में 81 और यहाँ हो गया 12, और फिर गुणे कर्णी में 12 यहाँ पे है 64। अब क्या करना है, सबका गुणा करा देना है। यहाँ पे सबका क्या करना है, गुणा करा देना है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम गुणा कराएंगे, देखिए 64 गुणे 64 करेंगे जब, तो 4 चौक के 16 हो जाएगा और 4 छक 24, 1 25 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 6 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा। 6 हो गया, 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1 4 हो गया। मतलब अब इसमें जो है 40 96 में भी हमको 81 का गुणा कराना है। 0 हो जाएगा, 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 8 0 0, 8 9 72, 8 चौक 32। जोड़ दीजिए इसको, 0 9 2 11 2 1 3 3। अब इसको देखिए अलग अलग करणी में है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक करणी में लिखेंगे 64 गुणे 81 गुणे 64 है। ठीक, और यहाँ पे हमारा घात जो करणी की घात 12 है। अब इसका हम पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3,31,290। ये हो गया आपका। लेकिन ये जो बताया गया, यहाँ लिखे क्या, 2 कर्णियों का गुणा और भाग बताया गया है ना, और हम क्या किए यहाँ पे 3 कर्णियों का गुणा लिख लिए। कितनी करणी होगी यहाँ पे, 3 करणी हो गया। इस तरह से हो गया ये। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको जो 3 करणी है पहले आप, एक विधि तो ये हो गया आपका 3 करणी का, लेकिन हम जो लिखे 2 करणी का लिखे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 करणी को 2 करणी में बनाएंगे। दूसरी विधि अब देखिए, ये तो आपको तीसरी विधि बता दी, मतलब एक विधि बता दिया गया। अब अगला विधि देखेंगे हम। जो अगला विधि हमारा है, देखिए इसको आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे भी कुछ नहीं करना आपको। ये जो आपका है इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4। आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पे जैसे 2 है और यहाँ पे लिख दिया गया 9, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मूल होता है यहाँ पे, ये मूल आपका मतलब जो करणी की घात होती है, इस कर्णिगत संख्या पे जो घात होता है उसके बटे में हो जाता है। तो इस तरह 4 था, ये 4 आपका घात पे क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे करणी में 2 गुणे, ये हो गया 3, करणी में 3 और गुणे 4 को लिखेंगे 2 के पावर 1/2 और इसके पावर 1/4 है। मतलब 4 को 2 के घात 2 लिख सकते हैं और इसके पावर भी 1/4, तो घात का घात में गुणा हो जाता है, ये कट जाएगा, 1/2 बचेगा। और 1/2 लिखो चाहे, ठीक, 1/2 लिखो और चाहे आप करणी लगा के लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो करणी में 2 गुणे, ये हमारा हो गया 3, करणी में 3 और गुणे हो जाएगा, ये करणी में 2 हो जाएगा। ठीक, अब करणी में 2 और करणी में 2 गुणा जब कराएंगे तो करणी में 4 हो गया और गुणे करणी 3 और यहाँ पे करणी की घात 3। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 3। ठीक, अब देखिए यही आंसर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल मिल गया आपको, 2 मिल गया आपका, और यहाँ पे आपका जो है कितना हो गया, 3 हो गया और करणी की घात 3 है। तो आप इस मेथड से इसको यूज करेंगे। ठीक, वो आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, गुणा भाग करने में समय लग जाएगा, गुणा करने में। ये विधि आपका आसान रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन 5वां, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, करणी में 3 है, करणी में 3 और गुणे करणी में 12, इस पे 5 घात है और गुणे करणी में 54 और इस पे घात 10 है। ये दिया गया आपका। ठीक, देखिए हम इसको घात के रूप में तोड़ के सॉल्व करेंगे। जैसे 12 है ना,
तो 12 को लिखेंगे हम इसके पावर 1/5, ठीक। और गुणे 54 को भी लिख देंगे हम 1/10 कर देंगे, ठीक। अब देखिए, तो करड़ी में 3 गुणे ये जो आपका है 12, हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अब इस पे 1/5 हो गया, क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए 54, इसको हम लिखेंगे 9 गुणे 6 लिख सकते हैं, और इसके पावर या तो ऐसे करिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा ऐसे, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, ठीक। 1/10 हो गया। अब देखा जाए, करड़ी में 3 है और गुणे यहाँ पे जो 4 है इसके पावर हम 1/5 अलग अलग कर दिया गया इसको, और 3 के पावर भी 1/5 हो गया। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे तोड़ना है, देखिए पहले गुणा कर ले, 3 3 3 का जब गुणा कराएंगे ना तो 3 के पावर 3 घात हो जाएगा, 3 के पावर 3 घात, और गुणे 2 के पावर 1 रहेगा, 1/10 हो गया। अब देखिए करड़ी के पावर 3, इसको भी आप तोड़ लीजिए, आप इसको भी हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2, और गुणे 4 है तो आप इसको लिख दीजिएगा 2 के पावर 2, मतलब 2/5 हो जाएगा, गुणे 3 के पावर 1/5, और गुणे 3 के पावर जब इसका गुणा कराएंगे तो 3/10 हो जाएगा, और गुणे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1/10, अलग अलग कर दिया गया इसको, ठीक। अब जो दो घात वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए, आप दो घात वालों को एक साथ कर लीजिएगा, तो 2 के पावर देखिए दिया गया 2 के पावर 2/5, और गुणे इसको आप इसके साथ ले 2 के पावर 1/10 हो गया। और जो 3 घात वाले हैं उनको आप एक साथ कर लीजिए, 3 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/5, और 3 के पावर 3/10, इनको एक साथ कर लिया गया, ठीक। अब जब आधार समान होता है तो घात हमारा आपस में जुड़ जाता है। ये हो गया आपका गुणे 3 के पावर 1/2 प्लस 1/5 प्लस 3/10, इसको भी जोड़ दिया गया। अब हर तो बराबर है नहीं तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना यहाँ 4 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका। और गुणे यहाँ पे भी वही क्रियाकलाप करना है, लघुत्तम आपका 10 हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10 होगा, 2 पच्चे 10, भागफल 5, तो 5 का गुणा 1 में हो जाएगा, प्लस फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, भागफल जो आएगा उसका अंश में गुणा, फिर 10 से कम 10 होगा तो यहाँ 3 ही रहेगा, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक, इतना घात लग गया यहाँ पे। अब देखिए आगे, अब ये जुटेगा 4 1 5, मतलब 2 के पावर 5/10, और गुणे 3 के पावर 5 2 7 3 10, 10/10 हो गया। अब ये 10 कट गया, 5 1 कम 5 दूना 10 कट गया, ठीक। बचा कितना, 2 के पावर 1/2 और गुणे 3 के पावर 1 है, ठीक। अब जो बचा हमारा यहाँ पे देखिए, इसको 3 के पावर हर अंक के ऊपर एक घात होता है, और बाकी 2 के पावर 1/2 हो गया, इसका मतलब इसको हम करड़ी में रख सकते हैं, 1/2 रखिए, देखिए, या तो इसको करड़ी में रखिए। ये इसका सॉल्व आ गया, कितना आंसर आ गया, 3 करड़ी में 2 आ गया, 3√2, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इसको तोड़ के लगाइएगा, तोड़ के लगाएंगे तो आसान रहेगा, और नहीं तो अगर घात बराबर करके गुणा कराएंगे तो गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा जो है 6वां भाग आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब भाग हम देखेंगे, देखिए दिया गया है करणी में 36 और यहाँ करणी घात 5 है, भागा दिया गया है यहाँ 6 है और यहाँ करणी की घात 5 है। देखिए करणी की घात जब समान होता है तो हम भाग को ऐसे लिख सकते हैं, 5 लिख के इसको हम 36/6 कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं एक साथ करके। अब 6 1 कम 6 और 6 6 36 आ गया, कितना हमारा 6 आ गया, और करणी की घात 5 आ गया, यही आंसर हो गया। लेकिन कब, जब ये करणी की घात समान होगा तब हम ऐसा कर सकते हैं, अगर घात समान नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। 7 भी हमारा इसी तरह से क्वेश्चन है। तो 7वां जो क्वेश्चन दिया गया है, करणी में दिया गया 81 और करणी की घात 9 है, और इसमें भाग कराना हमको करणी में 9 और करणी की घात 9 से। फिर वही देखिए करणी की घात सेम है, और जब सेम होगा तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं, 81/9 और करणी की घात 9, इसको काट दीजिएगा, 9 9 81, हमारा आंसर आ गया कितना, करणी में 9 आ गया, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक, करणी में 9। इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है 2/3 है और करड़ी में 5 है और करड़ी की घात 4 है। ठीक, और इसके बाद भाग कराना आपको 3/2 से और करड़ी गत संख्या 4 और करड़ी की घात करड़ी गत संख्या 6 और करड़ी की घात 4 है। अब देखिए ये सेम है आपका, लेकिन ये 2/3 गुणांक है, यहाँ 3/2 गुणांक है। पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा 2/3 और करड़ी में आपका ठीक 5 और करणीगत संख्या 4 बटे 3 बटे भाग मतलब बटा और करणीगत संख्या 6 और यहाँ पे 4 है। अब देखिए हर का हर जो होता है ये अंश में चला मतलब ये आ जाएगा 2 के पास और 3 चला जाएगा 3 के पास चला जाएगा। तो इस तरह से 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं एक साथ 5/6। यही आपका आंसर हो जाएगा 4/9 करणीगत संख्या 5/6 और करणी की घात 4 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा ज्यादा ये। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, दिया गया यहाँ पे 12 अंडर रूट में दिया गया और करणी की घात 6 है और भाग है। इसके बाद कोष्टक में दिया गया करणी में 3 है और इसके बाद करणी में 2 और यहाँ पे 3 है। मतलब यहाँ गुणा भी है और साथ में भाग भी है। तो सबसे पहले इनका हम गुणा करें क्योंकि ये कोष्टक में दिया गया। देखिए गुणा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा 2 और 3 का लघुत्तम निकालना होगा। चलिए बाकी 6 यहाँ तो है यही, तो 2 और 3 का 2 3 इसका भी लिख लीजिएगा 2 3 और 6 का 2 3 और 6 का लासा। ठीक, तो 2 3 6 का लासा 6 ही आएगा। तो सबको एक एक करके देख लिया। इसमें 6 है तो कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल करणी में 3 देखिए। यहाँ पे आप 6 लिखिएगा करणी की जो घात है। अब यहाँ 2 से 6 में जब भाग कराएंगे तो 3 आएगा, तो जो 3 आएगा भागफल इस करणीगत संख्या पे उतने का घात लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 27। कितना हो गया 27 हो गया। ऐसे हम दूसरा उठाएंगे, दिया गया कितना, ये दिया गया अंडर रूट 2 दिया गया है। यहाँ करणी की घात 3 है, इसको भी हम 6 लिखेंगे 6 हो गया। अब 2 जो है आपका 3 मतलब 3 है, इसको 2 लिख लीजिएगा। अब इस 3 से 6 में भाग कराएंगे 3 दूनी 6 तो 2 के पावर 2। जो भागफल आता है वो करणीगत संख्या पे घात हो जाता है। अब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। चलिए सबका हो गया। अब जो लिखा गया क्वेश्चन देखिए 6 और ये 12 ठीक भागा और करणी में जो 3 है इसका वैल्यू कितना आया, करणी में 27 और करणी की घात 6 गुणे यहाँ पे आपका 4 और करणी 6 हो गया। ठीक, अब देखिए तो 6 हो गया भागा, इसका गुणा कर सकते हैं आप, एक साथ इसको रख सकते हैं। तो ये 6 हो गया और 4 7 28 4 दूनी 8 8 2 10 ये हो गया। अब भाग आ गया ना, अब हम इसको क्या करेंगे इस तरह से लिख सकते हैं 6 हो गया 12/108 12 एकम 12 12 नवा 108। तो ये हो गया हमारा 1/9 और करणी की घात 6। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो गया आपका आंसर। अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, तो 1 के पावर कितना भी घात हो एक ही आएगा, इसको रहने दीजिए। और जो 9 हमारा है हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और जो करणी की घात होता है वो बट्टे में हो जाता है इस तरह से। मतलब यहाँ 9 है नहीं 6 है 6, तो आपका हो जाएगा 2 3 6 हो गया। कितना हो गया 2 3 6 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर 1/3 और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और करणी की घात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे यहाँ छोड़ दीजिए चाहे इसको और एक लाइन सॉल्व करके आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक, 9वां क्वेश्चन हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, एक क्वेश्चन और है। देखिए इसको भी भाग ही करना है। दिया गया है करणी में 24 है, इसमें भाग कराना आपको करणी में 100 और करणी की घात 3 दिया गया है, इससे इसमें भाग कराना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 यहाँ 2 बराबर तो है नहीं, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे, मतलब 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 3 6। अब उठाइए पहले नंबर 24 को, इसको आप 6 में बदलिए, यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ 2 से जब भाग कराएंगे 6 में तो 2 3 6 मतलब 24 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 24 के पावर 3 हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे 24 के पावर 3
इसका मतलब आपका जो हो जाएगा 24 जब 3 बार आप करेंगे तो 13,824 आ जाता है। 24 का क्यूब 13,824 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से 100 का हम देखेंगे। यहाँ पे 3 है, अब इसको हम बनाएंगे 6 यहाँ, अब 3 का भाग कराएंगे तो 2 आएगा, तो 100 के पावर 2 घात हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा कितना, 10,000 हो जाएगा। ठीक, मान मिल गया। अब ये आपका जो दिया गया है 24 है और भागा जो दिया गया है करणी में 100, यहाँ पे 3 है। अब देखा जाए 24 का जो वैल्यू आया 6 करणी की घात 6 के पदों में आया 13,824 आ गया, और भागा आया यहाँ, इसको भी 6 में बदला गया, ये आया कितना, 10,000 आ गया। अब इसको हम बट्टे, करणी की घात सेम हो गया, अब हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं। मतलब 13,824 बट्टे कितना, 10,000। अब इसको काटिए, आप काट के जितना छोटा कर पाइए इसको। ठीक, देखिए सबसे पहले हम इसको काट रहे हैं 16 से। किससे, 16 से काटिए। देखिए इसको काटा जाएगा तो 16 अट्ठे 128, 10 बचा तो 2 आएगा, 102 हो जाएगा। 16 छक्का 96, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा। 16 चौक के 64, 864 आ गया। इसको काटेंगे 16 छक्का 96, 4 40 हो जाएगा। 16 दूना 32, 8 40, तो 16 पच्चे 80 हो जाएगा। तो ये आपका 16 से काट दिया गया। अब बचा हमारा कितना, 864 बटे 625, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से करणियों का गुणा और भाग करते हैं, लेकिन गुणा भाग करते समय हमको ये ध्यान देना है क्या करणी की घात समान है कि नहीं है। अगर करणी की घात समान है तो हम फार्मूला जो बताए हैं उसका यूज करके गुणनफल के रूप में तो उसको एक साथ रख करके करणी में उसका गुणा करा सकते हैं। अगर भाग के रूप में अगर करणी की घात समान है उसको आप एक ही करणी में लिख के बट्टे में करके उसको काट सकते हैं। अगर करणी की घात अलग अलग है तो आप उसको पहले बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।